औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है टॉपिक आज हमारा, लेकिन हमने कल भी ये पढ़ा, आज हम थोड़ा डिफरेंट करने जा रहे हैं और वो ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर टेंस हो तो उसके सेंटेंसेस को नेगेटिव कैसे बनाना है। मैंने वैसे तो बहुत ही डिटेल और तफसील के साथ इस पर लेक्चर्स दिए हैं लास्ट लेक्चर्स, और मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन बताया है। अगर आपने वो लेक्चर सुना होगा तो यकीनन आपको इसको समझने में आसानी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही आसानी के साथ आपको बताऊं कि इस तरह के सेंटेंसेस को जिनका ताल्लुक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से हो उनको नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख कर दूंगा कि नेगेटिव कैसे बनाना है आपने सेंटेंस को। तो लिखते हैं यहाँ पर जनाब हम negative sentences, how to change the positive sentences of past perfect continuous into negative के negative कैसे बनाना है। सबसे पहले आप लगाएंगे subject, then आप लगाएंगे head, और साथ में इसके आप ऐड करेंगे not, और then comes been। प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने लिख दिया, और देन ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आपको वक्त के इजहार के लिए या तो सिंस लगाना पड़ेगा तो या लगाना पड़ेगा आपको फॉर। ओके, इस तरह से आप सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को। अगर हम एक पैटर्न सेंटेंस लें, पॉजिटिव सेंटेंस लें, सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ये मैं यहां पर पी लिख रहा हूं पॉजिटिव के लिए। टीचर, आवर टीचर हम लिख लेते हैं हमारा टीचर, ताकि थोड़ा रेफरेंस और रेलेवेंट चीज बन जाए। तो यहां लिखते हैं आवर टीचर। पॉजिटिव सेंटेंस है, हैड बिन टीचिंग अस, दिस लेसन for 2 hours। क्या मतलब हुआ? Our teacher had been teaching us this lesson for 2 hours। हमारे उस्ताद साहब हमें 2 घंटे से ये सबक पढ़ा रहे थे। अब आप देखिएगा पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें had been लगा हुआ है। एक नोटेबल जो बात है, जो काबिल गौर बात है डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि स्टूडेंट्स को अगर इस तरह से एक सेंटेंस दिया जाए और उसको नेगेटिव बनाने के लिए कहा जाए स्टूडेंट्स को, तो एक मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या करते हैं कि उनको पता है कि नॉट लगाने से नेगेटिव हो जाता है, तो वो सब्जेक्ट के बाद हैड बिन लगाने के बाद नॉट लगा देते हैं। मसलन वो करते हैं आवर टीचर हैड बिन नॉट ओके टीचिंग अस। तो ये तरीका गलत है, क्योंकि आपका हैड हेल्पिंग वर्ब है, हैड के बाद आप नोट लगाएंगे। मैंने यहाँ पर आपको वैसे बता दिया हुआ है। तो चलिए हम इसी को अगर नेगेटिव करते हैं तो आप क्या करेंगे, आवर टीचर हैड नॉट बिन, ओके, हैड नॉट बिन। अब मिस्टेक बच्चे जो करते हैं वो ये समझते हैं कि हैड बिन पूरे का पूरा ही जो है यही हेल्पिंग वर्ब है, तो लिहाजा हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, लिहाजा वो हैड बिन नॉट कर देते हैं, तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आपने हैड नॉट बिन करना, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, हैड के बाद आपने नॉट लगाना है, देन आपने बिन लगा देना, मीन्स कि इन दोनों के दरमियान में नॉट लगा, राइट। अब टीचर हैड नॉट बिन, आगे आपका सेंटेंस वही रहेगा सपोज, लेकिन चलिए मैं लिख देता हूँ, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। हैड नॉट बिन टीचिंग अस
दिस लेसन फॉर 2 hours। ओके, तो इस तरह से मुझे थोड़ा स्पेस कम रखना पड़ा है, स्पेस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने गैप्स कम रखे हैं, वो आप समझ लीजिएगा। तो नेक्स्ट आप सेंटेंस सपोज आप लेते हो, ये मैंने नेगेटिव ये बना दिया इसका, राइट। हमारे पास एक और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, हम उसको मिल्कमैन, मैं इनकी उर्दू ट्रांसलेशन नहीं लिख रहा, मैं बोल रहा हूं, आपने इसी पे तो जो फरमानी है। मिल्कमैन हैड बिन, ये आपका पॉजिटिव है। नेक्स्ट, हैड बिन मिल्किंग द काउ for 10 minutes। मीन्स गवाला 10 मिनट से दूध दोह रहा था, दूध भैंस का, गाय का निकाल रहा था। मिल्कमैन हैड बिन मिल्किंग द काउ फॉर 10 minutes। मिल्कमैन हैड बिन मिल्किंग द काउ फॉर 10 minutes। गवाला 10 मिनट से गाय का दूध, भैंस का दूध दोह रहा, दोहना, दूध दोहना, राइट, दिस इज कॉल्ड टू मिल्क द काउ। तो अब आपने इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आपको बात याद होगी जो मैंने ऊपर बताई कि दोनों के दरमियान में आपने नोट लगाना है, मीन्स कि हैड के बाद आपने नोट लगाना है। तो आप इस सेंटेंस को यूं ही लिख दीजिए, मिल्कमैन हैड, हैड के बाद डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला आप हैड के बाद नॉट लगाएंगे, हैड नॉट, एंड देन कम्स बिन, हैड नॉट बिन। आगे आपका सेम ही रहेगा, मैं डिटो इसको कर रहा हूं, मिल्किंग द काउ फॉर 10 minutes, right? So this is the way to change it from positive into नेगेटिव। एक पॉजिटिव को नेगेटिव कैसे बनाना है, यहां पर अब हम नया एक जो सीखने जा रहे हैं वो है आपने इंट्रोगेटिव यानी सवालिया कैसे बनाना है। हाउ टू चेंज अ पॉजिटिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, कि इसको सवालिया कैसे बनाना है। ये आपका था नेगेटिव, राइट। तो आज जो आपने पढ़ा है वो समझ लीजिए कि आपने पढ़ा है नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस, राइट। ये आपका जो हेडिंग होना चाहिए था वो ये था। तो नेगेटिव आप कैसे बनाओगे इसको, सॉरी इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे आप डेफिनेटली इन माय लास्ट लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, राइट, यू विल जस्ट select a helping verb। आप helping verb sentence से choose करोगे and you will put it in the very beginning of the sentence। either you can say, या आप ये कह सकते हो कि आप helping verb को उठाकर put it before the subject, subject से पहले लगा दीजिए। तो ये आपका जो तरीका होगा उसमें आप लिखेंगे फार्मूला इसका, ये कह सकते हैं had के बाद प्लस आप subject लगाएंगे और देन क्या होगा। सपोज आपका यही सेंटेंस है तो हेड आपने शुरू में ले आए, सब्जेक्ट आपका बाद आ गया, उसके बाद आप प्लस करेंगे बिन, हेड दस टू सब्जेक्ट प्लस बिन, और उसके बाद आप लगाएंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म वर्ब की लगेगी, राइट। और उसके बाद देन कम्स ऑब्जेक्ट एंड देन वक्त के इजहार के लिए या आप सिंस यूज करेंगे तो या आप फॉर यूज करेंगे। लास्ट लेक्चर में दोनों का यूज कहाँ होना है वो बड़ी तफसील के साथ बता दिया गया है लास्ट लेक्चर में। तो ये आपका सेंटेंस, अब अगर हम मॉडल सेंटेंस यही वाला ले लें या ऊपर वाला तो आपको समझना आसान हो जाएगा। आपने सबसे पहले हेड लगाया इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। यस, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी ऐड करना है।
इसके बगैर भी मिस्टेक काउंट होती है। तो आपने हेड लगाया, हेड इसी सेंटेंस को मैं ले रहा हूँ। आपने पॉजिटिव पहले मैं लेता हूँ ताकि मैं ये चाह रहा हूँ आपको मुकम्मल समझ आए अच्छे तरीके से। हालांकि मेरे पास वो सेंटेंस ऊपर लिखा है, लेकिन इवन देन आई वुड लाइक टू राइट इट वेरी क्लोज टू द सेंटेंस। मैं जुमले के करीब तरीन लिखना चाहूँगा। मैं लिख रहा हूँ जनाब आपके लिए मॉडल सेंटेंस, आवर टीचर had been teaching us this lesson कब से था जी? for 2 hours, for 2 hours। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस था कि आवर टीचर हैड बीन टीचिंग अस दिस लेसन फॉर 2 आवर्स। हमारे उस्ताद साहब हमें 2 घंटे से ये सबक पढ़ा रहे थे। अब आपने इसको जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब का आपके इल्म में होना चाहिए कौन सा है, तो सिर्फ ये वर्ड आपका हेल्पिंग वर्ब हैड है। मैं वंस अगेन आपको बता रहा हूँ कि बिन को आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, आप सिर्फ इसको उठाकर जुमले के शुरू में लेंगे। सपोज मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, आई हैव रिमूव्ड इट, राइट। तो अब आप इसका देखिएगा, आवर टीचर बिन टीचिंग, आपने हैड को शुरू में लगा दिया तो ये क्या बन गया? हैड आवर टीचर। had our teacher। अब यहाँ से ये तो मिट गया था ना, सपोज मैंने मूव कर दिया था तो क्या हो गया? had our teacher been teaching us this lesson for 2 hours, for 2 hours। ओके, ये इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया। तो आप देखिएगा तरतीब वही पॉजिटिव सेंटेंस वाली रह गई, हैड यहाँ से रिमूव करके हमने ये शुरू पे लगा दिया। ओके, तो ये सेंटेंस बन गया हैड आवर टीचर बिन टीचिंग अस दिस लेसन फॉर 2 आवर्स। क्या हमारे उस्ताद साहब 2 घंटे से हमें ये सबक पढ़ा रहे थे। ओके, तो ये इस तरह से इंट्रोगेटिव बन गया। ये हेड में वापस इधर रख रहा हूँ पॉजिटिव आपके सेंटेंस में, ताकि वो गलत ना रह जाए या आपको बाद में परेशानी का बायस ना बने। तो डियर स्टूडेंट्स, एक मॉडल सेंटेंस मैंने आपको करवा दिया, आपने सेकंड वाले को भी इस तरह ही नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है और प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए, ताकि आपको मुकम्मल इस पर अबूर हासिल हो जाए। हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे, उतना ही आपको टेंसेस हमेशा याद रहेंगे और कभी भी भूलने नहीं पाएंगे आप। और मेरी कोशिश हमेशा से ये रहती है कि मैं आपको इंग्लिश में भी लेकर चलूँ, उर्दू में भी साथ में बताऊँ कुछ, ताकि आपको इंग्लिश स्पोकन की भी तैयारी होती जाए और आपको ग्रामर भी समझ आती जाए। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि आने वाले तमाम नए लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरह हमारे साथ चलते रहें, इल्म हासिल करते रहें। अल्लाह आपके इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।